जय हिंद। आज हम देखते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भाई मॉक टेस्ट देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। आप भी साथ के साथ मेरे साथ अटेम्प्ट करना, देखना कहाँ पर मैं गलती करता हूँ या फिर कहाँ पर आप गलती करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हाल ही में निधन में हो जाने वाली मिस वर्ल्ड का नाम क्या है भाई? ये तो नहीं पता भाई, इसका तो कुछ खबर ही नहीं भाई। क्या नाम? रीता फारिया। मिस वर्ल्ड का नाम क्या है? भाई पता नहीं, शायद तो रीता फारिया हो भाई। थोड़ा रीता फारिया सुना सुना लागे है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व आसान है भाई, सबने पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय गाथ वंदे मातरम चंद्र, ये तो आनंद मठता है भाई, सबने पता होगा। प्रेस दिवस तो 2024 का भाई। 2024 का करंट अफेयर ना मेरा भाई ये है। भाई मंदिर, भाई मंदिर बेसिकली भाई यो बेसिकली भाई मंदिर है ना। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। मार्क को रिव्यू कर लेते हैं भाई, बाद में देख लेते हैं। रंगीला बादशाह, ये तो सबने पता भाई, आपने मोहम्मद शाह था। आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री 1991 एलपीजी लेकर आए थे। एलपीजी, हाँ वो था, नरसिम्हा राव की सरकार थी। 18 वर्षीय अनिल प्रधान ने ग्रामीण विकास के लिए रोनित भाई, पता नहीं भाई, इसका मार्क फॉर रिव्यू देख लेते हैं बाद में। विनायक रम टीचू विनायक, विनु विनायक भाई, ये तो घटमते है, आपको जैसे पता होगा। विनु विनायक और टीचू विनायक है, विनायक घटमते है। कौन सा त्योहार मेघालय की गारो जनजाति द्वारा मेघालय मेघालय भाई, मेघालय में एक के त्योहार है यो। वैसे तो पता नहीं है गारो जनजाति मनाती है और कोई सी जनजाति मनाती, लेकिन मेघालय में बांग्ला मनाया जाता है। लोसर तो सिक्किम वगैरह में मनाया जावे। ओटीटी प्लेटफॉर्म का भाई नहीं पता, इसका नाम क्या है? महापात्रा, उड़ीसा, ओडिसी, ओडिसी है भाई। महापात्रा जिसके भी लास्ट में भाई पात्रा लगा कर वो ओडिसी तय पा जा कर बेसिकली। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन। अच्छा भाई, जब ना अध्यक्ष हो और ना उपाध्यक्ष हो तो मतलब राज्यसभा का करागा, राज्यसभा का भी उपाध्यक्ष करागा, राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो कदे कर नहीं सकता भाई। त्रिस्तरीय से अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है भाई? नहीं पता भाई। सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान को तो भाई भारत रत्न है ना, 2001 में मिला था भाई। 1999 में, हाँ 1999 में सुब्बुलक्ष्मी को मिला था और पंडित रविशंकर को मिला था। हाँ तो भारत रत्न 2001 में मिला था इसको। कांग्रेस का ग्रामीण फेजपुर में हुआ था भाई, तो ग्रामीण सब पता होगा आपको। बुकर प्राइज सम्मान था भाई, किस उपन्यास से संबंध भाई? 2024 का नहीं पता भाई। पहली एजुकेशन पॉलिसी इंदिरा गांधी के टाइम पर आई थी भाई। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, 68 में आई थी भाई पहली एजुकेशन पॉलिसी। गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का 56वां टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास तोमर टाइगला भाई। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भाई 56वां टाइगर रिजर्व बता रहा है। इसका मतलब वहाँ का वो ज़्यादा होंगे वहाँ पे। तो इस मेरे ख्याल से भाई इसका मध्य प्रदेश पर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। तो मध्य प्रदेश लगा देते हैं इस पर। इन्फ्लेटेबल आवास का नाम क्या भाई? नहीं पता भाई, इसका क्या नाम है? मुंबई में छत्रपति टर्मिनल का किसने डिवाइस की? नहीं पता भाई, इसका भी क्या होगा। कौन सा देश भारत का अर्धसैनिक बल है? सबसे बड़ा अर्धसैनिक, सबसे बड़ा तो भाई सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ, हाँ सेंट्रल जो 36 में आया था भाई। सीआरपीएफ सबसे बड़ा यो है। स्कर्वी तो पता होगा, विटामिन सी की वजह तो आ करे। नीति आयोग की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? अच्छा, नीति आयोग तो भाई 2015 में आया था, मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या आपको आसान है भाई, 11 है। मौलिक कर्तव्य कुल संख्या 11 है, शुरू में 10 थे, 11 है। बास्केटबॉल तो बास्केट कप भला, गोल्फ डूरंट कप तो हॉकी गया भाई, तो केवल एक के ठीक पाओगा। गणगौर त्योहार, गणगौर तो राजस्थान में, गणगौर तो राजस्थान में भाई। बिहार में तो छठ मना जावे, गोवा में तो अलग ही त्योहार मनाया जाए, त्रिपुरा में तो कुछ ऐसा है नहीं। तो गणगौर त्योहार सापा का त्योहार राजस्थान में मनाया जाए। राष्ट्रपति के वेतन के बारे में प्रावधान है। राष्ट्रपति का वेतन कौन से शेड्यूल है? मतलब जितने वेतन है ना भाई सारे, चाहे प्रधानमंत्री का हो चाहे कई का भी हो, सारा के द्वितीय अनुसूची में होंगे। कार्य का मात्रा, कार्य मतलब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मतलब न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, मतलब न्यूटन मीटर हो जाएगा भाई। यहाँ पे यो डिवाइड में इसलिए गलत हो गया।
हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के डैश अवतार थे। भाई नहीं पता, इसका नहीं पता भाई। किस राज्य की तुलना में सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री बनी है? महिला मुख्यमंत्री सबसे ज़्यादा बार उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। भाई इसका नहीं पता भाई, इसका बाद में देख लो, छोड़। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा देता, उधार देता, मतलब कोई इंग्लिश में देख लेते हैं भाई एक बार इसको। इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। अच्छा अच्छा अच्छा, वो देता है उसको। रेपो रेट, लैंडिंग रेट तो है नहीं। कैश रिजर्व रेट में तो अपने पास रखना होता है, रिवर्स में तो जस्ट उल्टा हो जाओगा। रेपो रेट हुआ कर भाई, जिस पे तो RBI बैंक का तो लोन दिया करे। एनियोमीटर तो आसान है भाई। वैल्यूस वाइन वेलोसिटी। इमान इमीन खलीफ गोल्ड मेडलिस्ट हु रिप्रेजेंट वेस्ट खलीफ। भाई इसका तो नहीं पता भाई, इसका नाम पता नहीं भाई, इसका क्या है। प्रीसिमन आयोग का सदस्य नहीं है। प्रीसिमन आयोग का, प्रीसिमन तो तब डिलिमिटेशन बोला कर शायद, प्रीसिमन डिलिमिटेशन, ये 3 बार आया है। इसका UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली की बार। तो इसका कौन सा सदस्य नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्य चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश। योर तम प्लेस क्या भाई, थोड़ा अजम्पशन है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तो केरल में पता होगा सबने मेरा। एराविकुलम केरल में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यूक्रेन विदेश, भाई नहीं पता इसका क्या है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं भाई रहा इसका। मेरा कांडला बंदरगाह तो गुजरात में। इसका कांडला दीनदयाल उपाध्याय बिका जाता है इसका। न्यू गुजरात होता है। वल्लभ भाई पटेल कुछ है नहीं भाई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या JNPT तो कुछ है नहीं। दीनदयाल है इसका आंसर। कौन सा भारतीय नागरिकों का अंतःकरण और धर्म के आचार प्रचारण की तो आचार 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है भाई। तो बाकी 17 तो अनटचेबिलिटी हो जाएगा, 19 स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, और 29 भाई माइनॉरिटी वाला हो जाएगा। तो 25 ही होगा इसका। बॉक्सिंग में डैश किया जाता है। बॉक्सिंग में ड्यूस तो बैडमिंटन में होगा भाई। मेलिट का कुछ वेरा नहीं है। बंडर चक्कर या अपर कट, अपर कट क्रिकेट में हो जाएगा। तो बंडर चक्कर या मेलिट, ऐसा इनमें तो एक पाओगा भाई। पहला ऑप्शन तो भाई बंडर चक्कर बॉक्सिंग मेलिट। मेलिट थोड़ा ठीक लगा भाई, बाकी 2 तो एलिमिनेट हो गए, इनमें तो एक पास के। यदि कोई प्रतिक्रियात्मक क्रिया ऑक्सीजन को प्राप्त करती है तो उसे डैश से गुजर जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन तो ऐड हो जाना तो मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा भाई। कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता है। कमांडरों को दी गई ये खुम्स खराज तो भाई तो टैक्स थे एक प्रकार के। तो एकता थी, एकता मतलब आप तो सैनिक वगैरह दे दिए जाते थे, जमीन दे देते, एकता ही था भाई, इसका हुंडी तो था नहीं। किस समिति ने मुद्रा बाजार सुधारों की सिफारिश की थी? मुद्रा बाजार मतलब पैसे के लिए भाई। इसका नरसिम्हन समिति, सुब्रमण्यम समिति हुआ कुछ, भाई नहीं पता इसका क्या आंसर है। चोल वंश के लेखों के अनुसार डैश भूमि मंदिरों को उतार। अच्छा, मंदिर। साल भोग तो भाई स्कूल खातर थी। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण लोगों को दी थी। वेलन वगाई थे जो गैर ब्राह्मण किसान थे उनको थी। तिरुनाम टटुकनी थी भाई या मंदिरों की, हाँ ये थी साल भोग। और पल्ली छंदम जैन लोगों के लिए थी, वो तो है नहीं ऑप्शन में, तो ये ठीक है इसका। उत्तर पूर्व मानसून भाई, नो उत्तर पूर्व मानसून बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगी भाई। सबसे पहले किस राज्य में प्रभावित करते हैं? उत्तर पूर्व में सबसे पहले। उत्तर और पूर्व मानसून सबसे पहले किस राज्य को प्रभावित करती है? उत्तर हो जाएगा, पूर्व में हो जाएगा। कर्नाटक तो यार साउथ में हो जाओ। कर्नाटक तो पाओगा नहीं भाई। तमिलनाडु भी कर्नाटक में, उत्तर पूर्व होगा ना, ऐसे आएगी। तो बेसिकली इस तरफ आएगी ना, या मतलब में या अरब सागर होगा इस तरफ का। पानी गर्म उठा कर और मतलब लो प्रेशर हो जाएगा। तो बेसिकली वही तमिलनाडु कर देते हैं इसका। किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? अच्छा, क्षेत्रफल ये तो सबने पता होगा भाई, चीन का है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में भाई। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ, या बच्चा खातर जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो बालक अनाथ उन्नत हुए थे ना, उनके खातर थे यूनिसेफ।
या भी मेरे ख्याल से 1945 में बनी थी। न्यूयॉर्क में इसका, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका मुख्यालय भाई। ओजोन, ओजोन को आपने पता होगा, ओजोन में 3 हुआ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। 1921 का मोपला विद्रोह डैश में छिड़ा था, मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह जो तो केरल में था भाई, केरल या असम में तपा होगा, मैं केरल पर जाना चाहूँगा भाई इस पर। तो जिक के भाई हमारी कंप्लीट होती है, पहला सेगमेंट था, 36 क्वेश्चन टेम्पो है, बाकी 14 रह गए। चल कोई ना, देखते हैं भाई, देखते हैं कितना है जिक के। आर्किटेक्चर में देखते हैं भाई, शब्द के दूसरे छठे या 10 अक्षरों का बनाया जा सकता है। शब्द के दूसरे, दूसरे का मतलब दूसरे आर्किटेक्चर। अच्छा ये वर्ड उठाने हैं भाई, कर्ट रक्ट, ये तो कुछ वर्ड बने नहीं रहे भाई, RUCT TRUC, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा। छिपाना का संबंध प्रकट करना, उसी प्रकार समान, समान का संबंध किस, एक बार इंग्लिश में करते हैं भाई इसको। कंसील इज रिलेटेड टू डिस्क्लोज, मतलब कंसील का मतलब छुपाना और डिस्क्लोज का मतलब ओपन कर देना। उसी प्रकार आइडेंटिकल का मतलब सेम है, तो इसका उल्टा यो तो ये हो जाएगा भाई, डिस्टिंक्ट हो जाएगा, अलग होना। दो सेट दिए गए हैं, 17 का 19 का, पहले 2 ऐड कर दिया दोनों में, उसके बाद 3 घटा दिया, यहाँ पे भी 3 घटा दिया, 4 ऐड कर दिया भाई। अब तो पहला देख लेते हैं, 2 बढ़ा दिया भाई, 3 घटा दिया, 4 बढ़ा दिया, या पहला है ठीक है भाई इसका। 12 34 5 का 3 18 का, बेसिकली अगर मैं देखना चाहूँ तो ये 18 मतलब 6 18 है, लेकिन 12 और 5 15 5 60 60 तो आधा तो नहीं बना, तो 30 हो गया। और यदि मैं देखना चाहूँ तो भाई स्क्वायर तो भी नहीं जाएगा, स्क्वायर का डिफरेंस भी नहीं जाएगा। और यदि 6 और 3 9 9 दूनी 18, 12 और 5 17 17 दूनी 34, मतलब ए और सी का एडिशन करके 2 गुना हो रहा है तो 3 और दूनी जो तो है नहीं एडिशन, हाँ 2 और 3 5 और 5 दूनी 10 होगा भाई। इसको भाई ये डॉट वाला है, इसमें थोड़ा बाद में करते हैं, इसमें हमारे को टाइम लग जाओ इस टाइप के क्वेश्चन में, इस वाले में भी टाइम जो, तो चलो अभी कर लेते हैं भाई। आप करो मैं करता हूँ। U2 की पुत्रवधु मतलब बेटे की बहू, यू है या पत्नी है, टी के पुत्रवधु मतलब टी के, टी का योग बेटा होगा, इनकी शादी हुई होगी भाई। टी है ना पुत्रवधु, टी के की पैतृक दादी है, टी है या पैतृक दादी है किसकी, के की, टी या दादी है, पैतृक मतलब पिता की दादी, के की मतलब के अलग इनका बालक बुलक होगा। टी का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, टी का केवल एक पुत्र, टी का केवल एक पुत्र और एक पुत्री है, मतलब इसकी एक बहन भी होगी। पुत्री आई और जे, आई हो जाएगा एक पुत्र और एक पुत्री, मतलब आई एक पुत्र यो आई हो जाएगा, यो कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा जी। आई परिवार में एक पुरुष सदस्य है, पुरुष तो ऑटोमेटिक होगा। यू जे से किस प्रकार संबंधित है, यू है जो जे से, ये इसकी बहन है, तो इसका मतलब भाभी, भाभी लगेगी भाई, यू तो इसके पिता की पत्नी, तो ठीक है भाभी लगेगी भाई। अलग बताना इसमें, एच की वैल्यू 8 हो जाए, एल की वैल्यू 12, मतलब 4 ऐड कर दे, जे की वैल्यू की 11, 11 में 3 ऐड करा, सी की वैल्यू, बाकी यो होगा भाई इसमें, क्योंकि मैं 3 ऐड हो रहा है, बाकी में 4 में सारे में 4 ऐड हो रहा है। प्राइस को इतना लिखा जाता है, तो स्लाइड को किस तरह लिखा जाएगा, अच्छा देखते हैं भाई एक बार। पी की वैल्यू 16, आर की वैल्यू 18, टी की वैल्यू 20। अच्छा यो लॉजिक लग रहा है भाई इसमें, जो भी अल्फ़ाबेट है ना, अल्फ़ाबेट के हिसाब से नंबर आगे आ रहे हैं, तो मतलब जो ई था ना यहाँ पर पहले आ गया, यहाँ पे मतलब यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है, एच है ना, तो एच आगे आ गया। इसी प्रकार ई पहले आ जाएगा, तो ई पहले आ जाएगा, बी और सी में तो होगा भाई 5 4 9 हो जाएगा। आखिरी वाला में देख लेते हैं, सब तो आखिरी में 19 होगा भाई, 19 मतलब इससे भी होगा भाई। कैट को यदि 26 लिखा जाता है, डैमेज को इतना लिखा, कैट में एडिशन में करके देखता हूँ, टी की वैल्यू 20, ई की ए की वैल्यू 21 और सी की वैल्यू 3, मतलब 21 और 3 24, मतलब 2 ऐड कर दिए, टी की वैल्यू 20 हो जाएगी, सी की वैल्यू 23 और 1 24, मतलब एडिशन करके 2 ऐड हुआ। उसके बाद अगर मैं इसमें देखना चाहूँ तो डी की वैल्यू 1 भाई, डी की वैल्यू 4 हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, 4 और 1 5, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 7 26, 26 और 5 31, 2 ऐड। अच्छा भाई एडिशन करके 2 ऐड हो रहा है सारा, मतलब डी की वैल्यू 4 हो जाएगी, यू की वैल्यू 21 21 और 4
21 और 4 कितना हो जाएंगे? 25, 25 और 4 29, 29 और 5 34, 34 में अगर मैं 20 ऐड कर दूंगा तो 34 में अगर बी डैश कर दूंगा तो एक कम हो जाएगा उससे। 34 में अगर मैं 20 ऐड कर दूंगा ना, एक बार दोबारा तो देखते हैं। डी की वैल्यू 4 है, यू की वैल्यू 21 है, 21 और 4 25 हो जाएगी। 25 में अगर 4 ऐड कर दूंगा 29 हो जाएगा। 29 में अगर मैं 5 ऐड कर दूंगा 29 में 34 हो जाऊंगे। 34 में अगर मैं 20 ऐड कर दूं तो 44 हो जाऊंगा, 54 हो जाऊंगे। लेकिन एक कम होगा, कम होगा मतलब 53 होना चाहिए था ना, 53 होना चाहिए। तो यहाँ पर कर रहा क्या इसने भाई? दो बेसिकली इसका ये क्या नहीं होगा भाई, क्या नहीं बनाएगा इसका। ए बी के वो वाले बताना भाई, ये वाला मिरर इमेज बताना। झंडा इस तरफ आओ, झंडा इस तरफ आओ, मतलब बी और सी और डी तो हो नहीं सकते। बाकी वो डब्बा इस तरफ है तो डब्बा उस तरफ जाओगा, दूर है तो दूर ही होगा भाई। ये वाली फिगर बतानी है, इस वाले ने ये वाली इस तरफ टेढ़ा कर रखा भाई। जब इस लाइन ऐसे लेकर आओगे तो फिर बेसिकली ये दोनों मिल जाऊंगी तो फिर ए हो जाओगा। ये और देख लेते हैं भाई। 2736 और ये मल्टीप्लाई को डिवाइड में बदल चेंज करते हैं, डिवाइड बाय 8। माइनस को अगर प्लस में चेंज करते हैं, प्लस का 55 माइनस प्लस को माइनस का 105 हो जाएगा। डिवाइड की जगह दो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 105 दूनी में 100 200 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, माइनस का 210 हो जाएगा। अगर मैं इसने अगर डिवाइड करता हूँ और यह 8 दिया 24 हो जाएगा। 8 या 24 बचेगा कितना? 3 बच जाओगा। 8 चौक 32 हो जाओगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसमें अगर ऐड करता हूँ तो 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसमें तो अगर हटाता हूँ तो 8 हो जाएगा, 187 187 हो गया भाई। यो इसमें थोड़ा टाइम लग सका, इसमें बाद में करते हैं भाई। ए के विपरीत पूछा है तो दोनों में अगर मैं ए के विपरीत अपोजिट पूछा गया तो ये दो उठा लेते हैं भाई। पहला और तीसरा दोनों में कॉमन ट्रिक लग जाओगी तो ए के विपरीत ए का अपोजिट एफ हो जाएगा। इसमें बताना कौन सा घन है जो नहीं बनाया जा सकता, मतलब नहीं बनाया जा सकता, मतलब ठीक है भाई वो हम देख लेते हैं। तो इसमें अगर मैं देखना चाहूँ तो भाई मेरा 4 के विपरीत मेरा 3 आ जाएगा, 1 के विपरीत मेरा 6 आ जाएगा और मेरा 2 के विपरीत कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो एक ये होने चाहिए भाई 1 2 और 4, 1 2 और 4। पहला तो बनाया जा सकता है भाई, नहीं बनाया जाए कि पूछ रहा है। 1 2 3, 1 2 3। दूसरा भी बनाया जा सकता है 4 1 और 5, 4 1 और 5, 4 हो जाओगा, 1 हो जाए, यही बनाया जा सकता है। तो एक के ऑप्शन रहेगा भाई 1 5 और 6, 1 हाँ 5। ये नहीं बनाया जा सकता भाई। एन के इसमें थोड़ा टाइम लग सके, इसमें बाद में देखते हैं भाई। ई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20, मतलब 5 ऐड होता है, मतलब 25 पे 25 मतलब वाई आ जाएगा। वाई आ जाएगा मतलब दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन होगा। देख लेते हैं। एल की वैल्यू 12, एच की वैल्यू 8, मतलब 4 कम हो रहा है तो जेड की वैल्यू 26 में तो 4 जाएगा 22, 22 पे कौन सा हो जाएगा? वी हो जाएगा भाई। बी एल, अच्छा इसमें अब देखते हैं। इस तो भाई इसमें फिगरें बनानी पड़ेगी। के बी अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे भी हमारा के बी है, यहाँ पे भी अगर मैं के बी है ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक बन रहा है भाई यहाँ पे। तो मतलब बी एल ए सी, उसके बाद है बी एल ए सी एल सी, ए सी एल सी, ब्लैक ब्लैक हो रहा है भाई यहाँ पे। अगला हम देख लेते हैं कौन सी फिगर आएगी निम्न आकृति श्रृंखला में आगे कौन सी फिगर आएगी भाई। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाना भाई तो 3 2 5 मतलब 6 नंबर का पूछा है तो 2 और 3 में जो लॉजिक लग रहा है, मतलब यात्री क्लॉक वाइज चली गई, मतलब यात्री चोच ऊपर जाए क्लॉक वाइज तो सेकंड आ जाएगा भाई। और यदि मैं अगला इसमें है वाले में 4 है तो मतलब 2 और 3 में नहीं, पहले और दूसरे में देख यह चीज़ इस तरह चली गई जाएगी तो मतलब 2 तो आ नहीं सकता ना 4 आ सकता, तो मतलब पहले में तो और तीसरे में तो 1 आओगी। मतलब ओ ऊपर चला एन ऊपर जाएगा भाई, पहले में तो और तीसरे में तो एन ऊपर आओगे, मतलब सी आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन है सभी पक्षी मानव है। जितने भी पक्षी है ना, सभी पक्षी है जो, सभी पक्षी है जो क्या है, मानव है। जितने पक्षी है, सभी पक्षी है जो क्या है, मानव है। सभी पक्षी पशु है। सभी पक्षी पशु है। जितने पक्षी है यो, सभी पक्षी पशु है। मतलब यू इस तरफ ऐसा ग्राफ बना हुआ है। एक बार दोबारा तो देखते हैं भाई इसका। सभी पक्षी है जो क्या है, मानव है। जितने भी पक्षी है ना, सभी पक्षी है जो क्या है, सभी पक्षी है जो क्या है, मानव है। अगला है, हाँ सभी पक्षी पशु है। पशु, सभी पक्षी है, जितने भी पक्षी है जो, ये पशु है। पहला हमारा तो पूछा गया कुछ पशु मानव है। कुछ पशु तो सम का तो रिलेशन हमेशा आएगा भाई। सभी पशु मानव है। जितने भी पशु है मानव, यो गलत हो जाएगा भाई। केवल एक अनुसरण हो जाएगा। अगला है सभी पेन पृष्ठ, मतलब पेन पे जितने भी पेन है भाई, सभी पेन है जो क्या है, पृष्ठ है। कोई पृष्ठ कागज नहीं है। पृष्ठ का और कागज का कोई कनेक्शन नहीं है भाई, तो मतलब इसके साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ पृष्ठ पेन है, कुछ पृष्ठ है जो पेन है, ये बिल्कुल ठीक है। कुछ पेन कागज है, कुछ पेन कागज है, ये गलत हो जाएगा भाई। केवल एक अनुसरण कर। अगला हम देख लेते हैं, इंग्लिश में करते हैं भाई इसको। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट क्वालिफाई एंड एक्सपीरियंस टीचर इन द गिवन ट्रायंगल क्वालिफाई टीचर। ट्रायंगल है जो भाई, एक बार देख लेते हैं। ट्रायंगल है जो क्वालिफाई टीचर के लिए। सर्कल रिप्रेजेंट एक्सपीरियंस टीचर्स। सर्कल है जो रिप्रेजेंट करता है एक्सपीरियंस टीचर के लिए। और रेक्टेंगल है जो वो करता है रूरल एरिया। रेक्टेंगल है जो रूरल एरिया। रूल विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर। कौन सा जो भी रिप्रेजेंट, क्वालिफाई भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस टीचर भी होना चाहिए। क्वालिफाई के साथ एक्सपीरियंस, मतलब ट्रायंगल हो जाओ और सर्कल लेना है। ट्रायंगल भी हो और सर्कल भी हो, वो वाला हिस्सा। ट्रायंगल और सर्कल दोनों वाला हिस्सा होना चाहिए भाई। ऐसा तो कोई है ही नहीं भाई। 16 32 भाई आते हैं स्टार्ट। अगर 60 का 120 देखा जाए, 210 वापी बढ़ा, मतलब मल्टीप्लाई में जाओगा। अगर मैं 3 गुना प्लस में 30 ऐड कर दिया, 24 48 72। अच्छा समझ में आ गया भाई। इसमें जब अपोजिट हो रहा है, इस नंबर का 210 का गुना कर दिया और 210 का ऑफ करके इसमें ऐड होगा। मतलब 210 का दुगुना मतलब 21 दूनी 42, मतलब 420 हो जाएगा। और 210 का आधा 105 हो जाएगा। 105 इसमें जोड़ देंगे, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 525। 4 अरे 2 हो जाएगा, 21 दूनी 42 ना, 3 गुना हो रहा भाई, सॉरी 3 गुना। या आता है 3 गुना, यो हो रहा 3 गुना, यो 2 गुना, यो 3 गुना, तो अगला 4 गुना होगा भाई। 4 गुना 21 हो गया 84। 84 हो जाएगा, मतलब 840 हो जाएगा और 105 में ऐड कर दे। 5 4 945, 945 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई हमारे पास है, ए बोट जिसकी कॉस्ट है मोर देन 6 बाइक्स बट लेस देन 10 बाइक्स, इफ़ इट ए कॉस्ट बिटवीन इतनी, विच ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट कंक्लूजन। इसको हम बाद में देखते हैं भाई, मार्क और रिव्यू। एक बार ये हम देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा टाइम लग सके, इसमें भी थोड़ा टाइम लग सके, इसको हम कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं इसको। 6 अध्यक्ष जिनकी शुरुआती वो मृताकार, वृत्ताकार मतलब सर्कल, सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं भाई। अच्छा कितने आदमी हैं, 6 आदमी सर्कुलर टेबल पे। 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 4 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जरूर से पी है जो पी के वैस में सब तब पहले देखना भाई, जो ओ एस के निकटतम जो इसके बीच में बैठा है। ओ है जो एस के निकटतम दाएं बैठा है। ओ है जो एस के निकटतम है जो दाएं बैठा है। ओ के दाएं। अच्छा और ये आता देख, पी है जो बी और एस के ठीक बीच में बैठा है। बी पी है जो बी और एस के ठीक बीच में बैठा है। पी इसमें तो छोड़ दे। एन है जो के और ओ के बीच में बैठा है। एन है जो के हो जाएगा, एन के हो जाएगा और ओ के बीच में बैठा है। यहाँ तक की बात होगी। पी है जो बी और एस के ठीक बीच में बैठा है। पी
बी हो जाओगा और एस के बीच में ओ बन गए भाई, सारे बन गए। ओ के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा? ओ के दाएं, दाएं का मतलब यो, सॉरी बाएं, ओ के बाएं से दूसरे स्थान पर, ओ के दाएं नहीं, बाएं से दूसरे स्थान पर पहला पी बैठा भाई। इस पर टाइम लग जाओ, इसको और देख लेते हैं भाई। अगर मैं एक बात करता हूँ तो परस्पर बदलना है, 129 बनाना भाई। अगर मैं प्लस की जगह डिवाइड सेकंड ऑप्शन में अगर उठाता हूँ ना, तो भाई 129 डिवाइड वाला थोड़ा सही नहीं लग रहा सिस्टम। डिवाइड की जगह अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इतना बड़ा नंबर आएगा नहीं भाई। और यदि मैं सी ने ऑप्शन उठाता हूँ, सी एक बार उठा कर देखता हूँ भाई, उठता है तो ठीक है, ना तो कैंसिल करते हैं। तो 49 हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और डिवाइड में 3 हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा। यो तो भाई काफ़ी नेगेटिव में चला जाएगा, तो सी ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी मैं बी ऑप्शन में उठा के देखता हूँ, तो 49 प्लस में 64 हो जाएगा, बाकी में 4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 4 हो जाएगा भाई। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 53 हो जाएगा। 53 में तो अगर 10 जाऊँगे तो भाई, 53 में से 10 जाऊँगे तो 49 की अगर मैं 3 तय गुणा करता हूँ ना, 16 के 4 64 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। 53 में तो अगर 10 जाऊँगे, 43 की यो बी आएगा भाई इसका। 43 इंटू में 3 इक्वल टू में 129, बी आंसर होगा इसका। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन रह गए। ओ एस पी की बतने पी क्यू की बत रही है, तो इसमें टाइम लग सकता है। इसके अलावा एक बार हम पहले मैथ पकड़ लेते हैं। यदि पी को क्यू से 10% अधिक मिले तो क्यू को पी से कितने अंक प्रतिशत कम है? अच्छा, या पे भी रूल लग जाएगा। 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब वो एज इट इज रह जाएगा, और वो 1/11 हो जाएगा। 1/11 की वैल्यू 9 से 1/11, तो 9 से 1/11 भाई, ये सेम आंसर हो जाएगा। इतनी राशि इतने वर्षों में 500 था, 1 रुपये, इतनी राशि 6% से। टाइम पूछ लिया भाई, मारते बस अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इतना ब्याज मिलेगा मतलब 510 रुपये तेरा ब्याज हो गया, और प्रिंसिपल दे दिया 4250, इंटू में रेट दे दिया 6, और टाइम तो हमने निकालना इंटू अपॉन में 100, और 0 से 0 कट जाएगा। उसके अलावा यहाँ से काट देते हैं हमें, 17 कम 17 7 34, 17 थे 51, 17 थे 51, मतलब 17 तक कट जाएगा भाई। यो 17 थे 51 हो जाएगा, है ना? हाँ, 17 थे 51 हो जाएगा। उसकी अगर मैं बात करूँ, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और बच्ची 6 हो जाओ, 17 6 हो जाओगे ना, 34 हो जाओगा, 34, और उसके बाद 6 और 2, 17 पंजे 85 हो जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो 0 से मेरी 0 कट गई, 5 तक काट देता हूँ भाई। 5 थे 5 दूनी में 10 हो जाएगा, और 17 दूनी में 2 तय 3 काट देता हूँ मैं, 2 तक अगर मैं 3 5 थी 15, और ये भी इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो 15 170 बटे में 15, 15 एकम 15, 2 हो जाओ, 0 हो जाओ। एक सेकंड रुक जाओ भाई। 510 इंटू में 42 की राशि 4250, इंटू में रेट दे दिया, टाइम दे दिया, इंटू में कितना होगा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कटेगी, 17 आती है 51 हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 6 और 17 पंजे 85 हो जाएगा। 25 से अगर बात करो तो 4 कट जाएगा, 4 थी 12 हो जाएगा, 12 तो 6 तक कट जाएगा, 2 साल आ जाएगा भाई इसका आंसर। इंग्लिश में कर लेते हैं भाई एक बार, टाइम भी थोड़ा ही रहेगा भाई अपने पास। इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डबल एंड द हाइट रिमेन्स सेम देन द वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम क्यों आ रहा है भाई? सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हुआ करे, पाई आर स्क्वायर एच हुआ करे। ये बता रहा है रेडियस है ना, वो हमने डबल कर दिया, मतलब पाई आर स्क्वायर हुआ करे, मतलब 2r का स्क्वायर मतलब 4r हो जाएगा। तो हाइट रेंज में तो 4 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू का। ये कह रहा है 3 आदमी है ना, A B C स्टार्ट रनिंग इन सर्कुलर
स्टेडियम एंड कंप्लीट ए सिंगल राउंड, इतने इतने। अच्छा ये तो भाई एलसीएम वाले क्वेश्चन तो जा कर दोबारा तक घंटी कद आपस में मिलेंगी, तो बेसिकली आप एलसीएम लगा देंगे 24 का 36 का और 30 का, तो 8 तक लगा देता हूँ। 8 तक ना, पहले छोटा नंबर ले लेते हैं भाई। यो 12 तो हो जाएगा, यो भाई 18 तो हो जाएगा, यो कितना हो जाएगा 15 तो हो जाएगा। उसके अलावा फिर एक बार 2 थे, 2 थे 6 थे 9 थे और 15 का जी 15 हो जाएगा। ये भी 3 तक काट दे भाई, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। और बाकी इनमें तो कुछ कॉमन होगा नहीं। 5 तिया 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा। मिनट तो हो जाएगा, 0 तो 0 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। मतलब 6 मिनट वापस में मिलेंगे भाई। व्हाट इज द रिमाइंडर वाइन द, अच्छा 3 की पावर 225, 255 बटे में 2 28 है ना भाई। एक काम करता हूँ, इसमें क्यूब में ले लेता हूँ, 3 की पावर क्यूब मतलब 27 हो जाएगा। और ये यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिवाइड यो ओड में ही होगी पावर इसकी, और यो 27 हो जाएगा। मतलब एक फालतू नंबर था -1 और -1 की पावर समथिंग मतलब -1 आ जाएगा, और इससे डिवाइड किया 28 थे तो एक कम हो जाएगा, मतलब 27 आंसर आ जाओ भाई। ये कह रहा है एक आदमी है, इसने भाई थोड़ा टाइम देख लेते हैं भाई, इसका है नहीं इतना ध्यान। इफ द हाइट ऑफ द गिवन कोन बिकम्स 1/3 and the radius of the base remains the same, what is the ratio of the volume of the given cone and the new cone? अच्छा volume of the given cone, the new cone, ratio of the volume। अच्छा जो गिवन कोन है ना भाई, कोन की अगर मैं वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो, कोन की अगर वॉल्यूम की अगर बात करूँ तो, कोण की अगर मैं वॉल्यूम की अगर बात करूँ था तो पाई आर एल और पाई आर इंटू 1/3, हाँ 1/3 पाई आर स्क्र एच आखिर भाई कोण की वॉल्यूम। ये कह रहा है द हाइट ऑफ द गिवन कोन बिकम्स 1/3 ऑफ, हाइट है वो 1/3 हो जाती है, तो मतलब यह 1/3 हो जाएगी। एंड द रेडियस ऑफ एंड द बेस रिमेन सेम, रेडियस और बेस ये सारे सेम रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज द व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन एंड द न्यू कोन। तो ये न्यू कोन की तो 1/3, मतलब व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, गिवन कोन इस वाले कोन की जो, हाँ तो इस वाले कोन की तो भाई ये सारी चीज़ तो सेम हो जाएगी, हाइट की 1/9 हो जाएगी। और बाकी उसकी अगर मैं बात करूँ तो इसकी फिर वो ऊपर चली जाओगी 1/3, 3 से 1/3 नहीं हो जाएगा भाई, ये आंसर हो जाएगा इसका। जो कह रहा है एक रन ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ये कह रहा है यहाँ पे रेशो लगा देते हैं भाई इस क्वेश्चन में, ए बी सी। ए रन्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी रन्स थ्राइस एज फास्ट एज सी। तो सी ना मान लेते हैं, सी की स्पीड एक्स थी तो 20 थे 3 दुगुना, बी रन्स थ्राइस तो उससे 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा। और जो ए है उससे बी थे 2 टाइम्स है, मतलब यू 6x हो जाएगा। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई सी 72 मिनट में, मतलब एक्स की वैल्यू 72 हो जाएगी। देन विल तो बताना हमने ए के द्वारा कितना दिया हुआ। अच्छा यो टाइम दे दिया ना भाई, और टाइम उतना दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, तो 72/6 इज इक्वल 12×60, 12 छिक मतलब 12 मिनट में मिलेंगे भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई मैं। यो कह रहा है भाई वैलिड वोट है, यो कह रहा है एक इलेक्शन है 2 कैंडिडेट्स का जिसमें तो 10% डिड नॉट कास्ट देयर। अच्छा तो टोटल वोटर लिस्ट में कितना होता? देखते हैं भाई, सब तो पहले एक्स मान लेते हैं भाई इनको। 10% वोट है नहीं देते, मतलब दे में कितने 90%, और उसमें तो 25-75 वोटर, वो तो एक अलग बात हो जाएगी। विनर गोट है 50% ऑफ द टोटल वोट्स, योग्य था 75 वोट से इनवैलिड, तो इनवैलिड वोट्स इसमें तो पहले घटा देंगे, तो इस वाले का 50% इसमें मिलता है, 50%, ठीक है। तो 50% हो जाएगा इक्वल टू में 100 हो जाएगा। और यहाँ तक अगर मैं इसमें तक घटा देता हूँ तो इसने 70 तो 70 या एज इट इज़ कट जाएंगे, और बाकी 95 आ जाएगा भाई। 95 तो मतलब 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 95 9 दूनी 18 हो जाएगा, 180 हो जाएगा और 190 हो जाएगा। और यदि इसकी अगर मैं बात करूँ तो 0 से 0 कट जाएगा, 1900
1900 बटे में 9, 9 कम 9 हो जाएगा, 1900 है, 9 दूनी 18। एक पॉइंट और देख लेते हैं भाई इसको। इन इलेक्शन बिटवीन दो कैंडिडेट 36% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 75% वोट। एक बार इसको भी होल्ड कर लेते हैं भाई। अच्छा ये तो ए बी के रूल पर लग जाएगा भाई, एक बढ़ रहा है यार, ये क्या कर रहा है, ए कैन फील अ टैंक इन। अच्छा दोनों एडिशन में काम कर रहे हैं तो टाइम एंड वर्क वाला लग जाएगा, तो 30 गुणा में 45 अपॉन में 30 प्लस में 45, तो 5 हो जाएगा, और 4 और 3 7 हो जाएगा। 15 तक काट देंगे, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 पंजे 75 हो जाएगा, बाकी 5 नीम 45 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 घंटा है भाई। अगला जो क्वेश्चन है भाई हमारे पास है, द रेशो मार्क्स ऑफ ए एंड बी इतना, रेशो मार्क्स ऑफ बी एंड सी इतना। तो अच्छा निकाल देंगे भाई ऐसे रेशो का फॉर्म, क्वेश्चन ए बी सी और डी हो जाएगा। ए और बी का जो रेशो है वो कितना है, 3 और 4 का है। रेशो मार्क्स ऑफ बी और सी का कितना है, 4 और 5 का है। तो एक बार रेशो ने सोल्व कर लेते हैं, ये 12 हो जाएगा, बाकी सी और डी का तो कुछ थे नहीं, सी हाँ जो तो था नहीं, यो 16 हो जाएगा, यो 20 हो जाएगा। और काट लेते हैं, 4 थे, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये सारा का रेशो आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ सी एंड ए इतना 30, तो सी और ए के इतना दे दिया, तो बताना बी को कितना मिलेगा। बी को 60 मिलेंगे भाई, 30 दूनी 60। ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज द प्राइस ऑफ कमोडिटी बाय 8% एंड अनाउंस डिस्काउंट इतना, एक्चुअल डिस्काउंट बताना। अच्छा भाई इसको ए बी के रूल तय कर देते हैं एक बार। 8% हो जाएगा, उसके बाद फिर डिस्काउंट दे देगा। तो अगर मैं इस ना बात करूँ तो इंक्रीज कर दिया मतलब प्लस का 8 हो जाएगा, और आते हुए डिस्काउंट दे दिया तो माइनस का 18 हो जाएगा। 18 में 8 जाओगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इसके अलावा 8 गुणा में 18 बटे में 100, 18 8 144, 144 मतलब 1.44। और उसके बाद इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ 11.44, इतना आ जाएगा, इतना टोटल डिस्काउंट आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर है जो बोरो करता है इतने रुपये, रिटर्न द सेम मनी इन इक्वल, इफ द एनुअल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू कितनी होगी वो बतानी है भाई हमें। 207 और 385 मतलब इवन नंबर। इसका बी कर देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 6 नंबर्स है वो इतना दे दिया है, एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इतना दे दिया। 6 नंबर का एवरेज दे दिया भाई 3.95, द एवरेज ऑफ द 2 ऑफ देम, पहले 2 नंबर का एवरेज दे दिया भाई 3.4, और नेक्स्ट का एंड द एवरेज ऑफ अदर 2 का वो दे दिया 3.85 हो जाएगा। तो हमारे तो नेक्स्ट 2 का पूछा है, मतलब 2 हो जाएगा, और उनका एवरेज हमें पता नहीं, टोटल 6 का हमने दे दिया हमारे तो 3.95 हो जाएगा। एक काम करते हैं डाटा का एवरेज ले लेते हैं भाई, एक तो एक कट जाओगा, एक काम 3.95 तो है, कितना कम है जो 3.95 है ना, या तो 3.0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद 5 जाऊँगा, 4 जाऊँगा, 5 हो जाएगा, 0.55। यो ज़्यादा है ना, यो कम है, कम है ना भाई, तो इसकी इस तरह गुना कर देता हूँ, गुना करने की जरूरत नहीं, 0.55 यो नेगेटिव हो जाए। यो अगर बात करूँ तो यो 10 कम हो जाएगा, ये 10 कम माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 1 हो जाएगा। यो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 मतलब 1 हो जाए, 0 हो जाएगा, 0.1 हो जाए, 0.1। और 0.1 की अगर मैं 1 के साथ करूँ तो 0.1 ही आएगा, यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0.65 एंड 0.65 हो जाएगा। जस्ट इसका जो अपोजिट हो जाएगा तो 65 हो जाएगा, 3.95 और यहाँ पे इसका अपोजिट कितना आ जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा,
4.6 हो जाएगा भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा एक चीज आप तो सिंपल एक भी रूल लग जाएगा भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 100, मतलब 100/100 माइनस का 1% लॉस हो जाएगा भाई। तो हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। वो मैथ भी कंप्लीट होगा भाई, टोटल टाइम हो गए 72, टाइम थोड़ा सा रहेगा भाई। देखते हैं कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर एंड ट्रांसमिट्स इट टू अ मैन इन द मिडल। इसका भाई कास्ट तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा स्पाईवेयर थोड़ा ठीक लगा इसमें। सब तो छोटी यूनिट या तो सब ने पता भाई, के भी हो जाएगी। Dash is a technology that allow computer and other device to communicate. वायरलेस तो भाई वाईफाई हो जाएगा भाई, वायरलेस तो। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज बाय, पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे भाई, मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर। इसका मेन फ्रेम कर देते हैं भाई, क्योंकि पहले टाइप के जो कंप्यूटर थे वो तो उस पर आधारित थे, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे, तो इसका मेन फ्रेम कर देते हैं। मेन फ्रेम ठीक है भाई, मेन फ्रेम। इम एब्सोल्यूट एड्रेस में किसका यूज़ किया जाता है एम एस एक्सेल में? अच्छा इसका सिंपल एक्सेल में तो भाई एज का यूज़ किया जाएगा, पाइथन का साइन हुआ करे तो इसमें खाली एम एस एक्सेल में भाई डॉलर का यूज़ हुआ करे बेसिकली, मेरे ख्याल से डॉलर ही होगा भाई इसका। ठीक है वो। विंडो एक्सपी विच कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज फॉर डिलीटिंग ए फाइल परमानेंटली फ्रॉम ए कंप्यूटर तक परमानेंटली डिलीट करने के लिए, तो परमानेंटली शिफ्ट प्लस में डिलीट हो जाएगा भाई। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट इंटरनल ब्राउजर, इनमें से कौन सा एक इंटरनल नेविगेटर? क्रोम और ओपेरा तो है भाई, बाकी नेटस्केप और नेविगेटर में तो ड्रूपल की अगर बात करूँ तो मैं इसका ड्रूपल ठीक लगे भाई। नेटस्केप तो थोड़ा फिर भी थोड़ा लग गया ब्राउज़र वगैरह, ड्रूपल तो कति अलग सा लगे। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स enables you to automatically move to the next line when you fill a line with text completely? इसका स्ट्राइक थ्रू, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड, बी और सी तो नहीं होगा भाई इसका। बाकी अगर मैं बात करूँ तो स्ट्राइक थ्रू या वर्ड रैप में तो एक पाओगा, तो छोड़ देते हैं भाई इसको, नहीं पता इसका। सी डी पे लगा देते हैं भाई तुक्का। ठीक है भाई, देख लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट भी क्या ठीक हो जाए। विच रेफरेंस टू एम एस डोस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? कौन सा इसमें तो स्टेटमेंट? इट कैन रिटर्न इन कोबाल एंड असेंबली, कौन सी बात ठीक बता रही है? इट्स पर ग्राफिकल यूजर। अच्छा ये तो भाई नहीं लागे, सी और डी तो ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डीओएस एक बार करता हूँ हिंदी में, क्या है इसको हिंदी में तो भाई नो भी ना समझ में आ रहा। Disk operating system DOS was used in Microsoft x86 based on PC। इसका सी कर देते हैं भाई इसको। डिफरेंशियल इंजन, यो अच्छा इंजन है ना, आर्टिकल इंजन, इसका चार्ल्स बेबीज कर देते हैं भाई। फादर भी बताया गया है, तो कंप्यूटर का फादर ही था भाई। तो अभी तो नहीं करना भाई सबमिट, अभी तो काफ़ी क्वेश्चन रह रहे हैं। अब देखते हैं भाई पहले पार्ट में कौन से क्वेश्चन रह गए थे। भाई टेम्पल भाई इसका तो नहीं पता भाई, सोड इसका पता भी नहीं। अनिल प्रधान है वो किसते है? उड़ीसा के 28 वर्षीय अनिल प्रधान ने ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट केंद्र के लिए। ग्रामीण प्रधान मतलब गांव तय लगे भाई थोड़ा सा, तो गांव में तो समाज वाले लोग होंगे बेसिकली, यो कर देते हैं भाई इसका। और बाकी तो टेम्प के क्वेश्चन लाइक नहीं थे। भाई टेम्पल मुंबई चेन्नई नई दिल्ली, भाई इसका नहीं पता भाई टेम्पल का कहाँ है, नहीं पता भाई इसका भाई टेम्पल का कहाँ है, छोड़ देते हैं भाई इसको। तो पार्ट भी में देख लेते हैं भाई।
यो देख लेते हैं भाई, टाइम रह रहा है तो कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं। पी क्या का अर्थ है ना, तो बताना है। ई इनमें से किसका अर्थ है? ई अर्थ है कि ई ए की पुत्री है। ई है जो पुत्री है किसकी? ए की। तो इसमें तो भाई पूरा फिगर बनानी पड़ेगी, एक बार और देख लेते हैं इसके अलावा और कोई सा क्वेश्चन। ए की पुत्री है ना। इसको करते हैं भाई, एक बार स्टार्ट करते हैं। पी क्या को क्या बता रहा है, क्या है? निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ई ए की पुत्री है? ई है जो पुत्री है, पुत्री है। ई है जो पुत्री है ए की पुत्री। ई पुत्री है ना, ये तो नहीं पाओ। बाकी दो नाम पे डॉलर डॉलर दो नाम सेम है, तो सी या डी। इसका बी, डी कर देते हैं भाई। ई ना, डी नहीं, ई ए सॉरी बी, बी ठीक है इसको। तो ये भी हो गया भाई। बाकी ये जो नया, ये तो भाई बिल्कुल नया क्वेश्चन आ रहा है इसका। तो एक की नाव की कीमत 6 से अधिक मोबाइल लेकिन 10 से कम स्कोर के बराबर है। यदि एक बाइक की कीमत 10,000 रुपये और 15,000 रुपये है तो इनमें से कौन सा एक वैध निष्कर्ष है? वैध निष्कर्ष है से अधिक है। नाव की कीमत 50,000 से अधिक है, 7,000 हो जाएगा। 50,000 भाई नहीं पता, इसका कोई लॉजिक भी नहीं पता भाई, क्या है इसका लॉजिक। बाकी मैं 6 में देख लेते हैं। एक नाविक प्रतिकूल 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और धारा के अनुकूल इतने घंटे में वापस जाता है, तो 6 किलोमीटर जाने के लिए इतना टाइम लगा। तो x प्लस का y हो जाएगा और 2 3 5 1.15 घंटे। ठीक है भाई, इसका यही पाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 850। चुनाव मतदाता ने पहले ही मत नहीं डाला, 75 में वैध मत का अपेक्षित प्रधानमंत्री। 1 मिनट और देख लेते हैं भाई इस क्वेश्चन को। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव, 10% ने अपने मत नहीं डाले। मत डाले एक्स थे, उसमें तो 10 नहीं डाले, तो 90/100 हो जाएगा। नहीं डाल 75 के अवैध पाएगा, तो अवैध तो भाई इसमें तो एज इट इज घट जाएगा, तो 70 तक 70 चला जाएगा और 5 हो जाएगा, मतलब 95 हो जाएगा इक्वल टू में। और विजेता के अपेक्षित पदों में से 50% मिले उसको, विजेता को 50% मिले। 50 बटे मतलब 1/100 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा। 19 की भी वो 2 0 1 0 तो 1 0 कट जाएगी, बाकी 1 0 तो आता है कि, तो 1900 बटे में 9, तो 9 दूनी 18, 18 हो जाए, 1 हो जाए, 0 हो जाए। 75 समथिंग अवैध अपेक्षा 50% है ना। मतदाता सूची में कितने नामांकित थे भाई? इसका इसको छोड़ देते हैं भाई, लंबा पड़ जाएगा, कंसेप्ट ध्यान भी नहीं, इसको रिवीजन करना पड़ा। तो करते हैं भाई, सबमिट करते हैं। इतना टाइम होगा भाई। ये भाई क्वेश्चन था हमारा, कितने 73 नंबर आए भाई हमारे। एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ गलती है। जीके में आया भाई 33 नंबर। पहला क्वेश्चन था भाई हमारा, विच ऑफ द नेम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वो। अच्छा, इसका भाई थोड़ा तुक्का लगाया था, आता नहीं था इसको, इसलिए गलत भी होगा, कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है तुक्का लगाने का। बाकी हम देख लेते हैं कौन कौन सा गलत होगा। 56वां टाइगर घासीदास, तो भाई इसका मध्य प्रदेश लगाया था भाई, तो अंदाजा लगाया था, ये भी गलत है भाई, छत्तीसगढ़ था। इसका पता ही नहीं था भाई क्या था इसका आंसर। बॉक्स डैश का उपयोग बॉक्सिंग में किया जाता है। इसका भाई हमने तो मेलिट लगाया था, तो इसका मतलब फिर इसमें भाई ये बंडर चक्कर होगा। अपर कट, अपर कट भी भाई पता ही नहीं था, अपर कट तो क्रिकेट जैसा लगा था।
तो हम देखते हैं मैथ में और कौन सा, रीजनिंग में कौन सा गलत हो गया। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत हो गए भाई। ये लगाया तो यार ठीक था यार, इसमें मिस प्रिंट कहाँ तो होगी, मिनी मिस्टेक होगी भाई, एक की वैल्यू एडिशन में। ओ यार यहाँ पे डी तो हमने देखा नहीं, लॉजिक तो वो ही था भाई, नंबर में एडिशन में पीछे तो ऐड हो रहे थे, मतलब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। बाकी ये भी गलत होगा भाई, ये तो इसका फिर 55 होगा। तो होगा भाई, मिस प्रिंट तो जल्दबाजी के चक्कर में होगा भाई गलती। और बाकी कंप्यूटर मैथ की अगर बात करूँ तो मैथ के 2 क्वेश्चन गलत हैं। इसका 1 घंटा 30 मिनट आना था। और बाकी इसका थोड़ा अंदाजा ऐसा लगा के लगाया था भाई, 228, ये भी नहीं पता था भाई, ये छोड़ दिया था भाई। और बाकी कंप्यूटर भी मैं 2 क्वेश्चन गलत हैं, फिर भी बढ़िया स्कोर था भाई। थोड़ा आप बताना आपका कितना स्कोर आया इसमें, तो हम कल और देखते हैं इसको भाई। तो ठीक है भाई, जय हिंद भाई।